गुड इवनिंग स्टूडेंट। 11th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सतीश सोखल। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स और सबसे पहले हम देंगे इंट्रो ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज द फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको देने जा रहा हूं इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का परिचय। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। सबसे पहले कि ये विषय क्या काम आता है या ये क्या चीज है। सबसे पहले व्हाट इज द फिजिक्स सब्जेक्ट, फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है। तो फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर हम हमारे चारों ओर घटने वाली घटनाओं का साइंटिफिक रूप से स्टडी करते हैं। क्या है भौतिक विज्ञान, हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं घटित हो रही है, जो भी घटनाएं होने वाली है या जो घटनाएं हो चुकी है, उसके बारे में हम जिस सब्जेक्ट के अंदर वैज्ञानिक रूप से पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, वो सब्जेक्ट हमारा है फिजिक्स। अब देखिए ध्यान से, फिजिक्स के अंदर मेनली आपको क्या कहा है, चारों ओर होने वाली घटनाओं का अध्ययन। लेकिन घटनाओं का किस रूप से, साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से अध्ययन। स्टडी ऑफ ऑल इवेंट्स which will be occur all around of us. If we will study that events with scientific rules, it will be called in physics subject. घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन हम जिस विषय के अंतर्गत करते हैं उस विषय को ही क्या कहते हैं, हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब घटनाओं का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, देखिए यहां से एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। कोई एक मैदान है और उस मैदान पर एक रेसर जो है, एक जो दौड़ लगाने वाला है, वो रोजाना उस पे अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग, मॉर्निंग में या इवनिंग में वो क्या कर रहा है, उस मैदान पे दौड़ लगा रहा है। आप उस चीज को देख रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, बरसात हुई और वो रेसर जब उस मैदान पे दौड़ लगाने आया तो आपने देखा कि आज वो रेसर रोजाना की तरह एक सही तरीके से उस पे रेस नहीं लगा पा रहा है। आज वो क्या कर रहा है, बार बार मैदान पे गिर रहा है। आपने उसका नॉर्मल लैंग्वेज में क्या आंसर दिया कि आज मैदान पे पानी है, आज मैदान पे फिसलन है, इसी के कारण वो बार बार फिसल रहा है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक नॉर्मल लेवल के रूप में अगर हम ये जो आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल आंसर हमारा सही है। बट अगर हम उसका एक साइंटिफिक रूप से एक रीजन दे, साइंटिफिक रूप से रीजन क्या दे रहे हैं कि वहां पे मैदान पर पानी होने से मैदान पर उस रेसर के पैरों के और मैदान के बीच में फ्रिक्शन, घर्षण क्या हो गया, कम हो गया। परिणाम स्वरूप वो जो रेसर है वो उस मैदान पे फिसल रहा है। अब ये बात भी आप 10th लेवल पे पढ़ चुके हो कि हाँ जी, जो चिकनी सतह होती है, पानी के गिरने से मैदान क्या हो जाता है, चिकना हो जाता है। और जो चिकनी सतह होती है वहां पे घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति फिसलना प्रारंभ हो जाता है। अब इसमें फिर फिजिक्स की क्या जरूरत पड़ी। अब जब आप इसमें भी और डीपली से जाएंगे कि जो पानी के गिरने से जो आप बात कर रहे हो कि घर्षण कम हुआ है, वो कम क्यों हुआ है, वो क्यों का जो जवाब है वो आपको फिजिक्स देगी कि वो घर्षण जो आप कह रहे हो कम हुआ है वो क्यों कम हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, जब भी हम किसी व्हीकल में, किसी गाड़ी के अंदर, मान लीजिए हम किसी कार के अंदर किसी एक सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल सीधी सड़क है तो हम कार में बिल्कुल, हमारी कार बिल्कुल एकदम फ्लैट, बिल्कुल सीधी चलती है। लेकिन जैसे ही कोई मोड़ आता है, जैसे ही कोई मोड़ आता है, हम देखते हैं कि हम उस कार में किसी एक तरफ हम झुक जाते हैं, या तो कोई हम पर झुक रहा है या हम किसी पर झुक रहे हैं। और जब भी कोई मोड़ आता है आपको ऐसा फील होता है कि जो गाड़ी पहले सीधी रोड पर बिल्कुल सीधी चल रही थी, जैसे ही मोड़ आया
वो गाड़ी इस तरह बिल्कुल ऐसे एक तरफ झुक रही है। आपको जिस तरफ मुड़ते हैं उस तरफ अंदर की ओर गाड़ी जो होती है, पहले जो सीधी फ्लैट चल रही होती है उस समय मोड़ पे गाड़ी एक साइड से थोड़ी ऊपर हट जाती है और एक साइड से थोड़ी नीचे रह जाती है और इस टाइप से वो घूमती है। ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब भी आपको फिजिक्स देगी। स्पेस में दिन प्रतिदिन प्रति सेकंड नई नई घटनाएं होती रहती है। वो घटनाएं किस प्रकार से हो रही है, क्यों हो रही है, ये सारा आपको फिजिक्स देगी। तो इस प्रकार से हम फिजिक्स में मेनली क्या पढ़ेंगे, सिंपल और शॉर्ट रूप में हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं के बारे में वैज्ञानिक रूप से अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हम फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। ओके, आ गया जी हम घटनाओं पे। अब क्या होता है, घटनाओं को वैज्ञानिक रूप से बताने का मीन्स क्या होता है कि आपने ये कहा कि कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी भारी चीज को उठा के लेके जा रहा है, तो आपने ये कहा कि वो व्यक्ति भारी चीज को उठा के लेके जा रहा है। भारी का यहाँ पे क्या तात्पर्य, व्हाट इज द मीन्स ऑफ भारी, भारी से क्या मीन्स है, भारी से कोई मीन्स नहीं है। आपने कहा वो व्यक्ति बहुत भारी को लेके जा रहा है, बहुत ज्यादा वेट वाली वस्तु को लेके जा रहा है। तो यहां पर किसी वस्तु को भारी बोलना या किसी वस्तु को बहुत ज्यादा भारी बोलना, बहुत ज्यादा वेट की बोलना, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मीन्स नहीं है। बट अगर आप ये कहें कि एक व्यक्ति 100 किलोग्राम की वस्तु को उठा के लेके जा रहा है, तो जिसको भी आप ये बात कहेंगे वो उस बात को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ जी यस 100 kg 100 किलो बहुत भारी होता है। और अगर आप किसी को कहेंगे कि एक व्यक्ति 1 किलो की भारी वस्तु उठा के लेके जा रहा है, तो वो सामने वाले समझ जाएंगे कि 1 किलो ज्यादा भारी नहीं होता। ये व्यक्ति या तो ये व्यक्ति मान लीजिए नॉर्मली तरीके से झूठ बोल रहा है, या ये व्यक्ति कुछ गलत बात इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुछ गलत जानकारी दे रहा है। ये है जी फिजिक्स, ठीक है जी। ये होता है जी घटनाओं का अध्ययन। और साइंटिफिक रूप से मीन्स आपने एक प्रॉपर वैल्यू दे दी कि जी 100 kg या 1 kg। अब आप उस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 100 kg वाली भारी है या 1 kg वाली भारी है, ठीक है। अब फिजिक्स में हम क्या करते हैं, हम जो घटनाएं होती है इन्हें, अगर हमें घटनाएं मीन्स इवेंट्स, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं अगर इन्हें हमें साइंटिफिक रूप से बताना है तो हमें इनका मेजरमेंट करना होता है। हमें इनका क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट करना होता है। और मेजरमेंट किनका करना होता है, पहले ये देखिए, किसी भी प्रकार की घटना को बताने के लिए हमें कुछ राशियों की आवश्यकता होती है। फिजिक्स में किसी भी प्रकार की घटना को बताने के लिए या घटनाओं को बताने के लिए हमें कुछ राशियों की आवश्यकता पड़ती है। उन राशियों को भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उन राशियों को भौतिक राशियां, फिजिकली क्वांटिटी कहते हैं, फिजिकली क्वांटिटीज ये हम कहते हैं। भौतिक राशियां, व्हाट इज द भौतिक राशियां, भौतिक राशियां क्या है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं और घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ राशियों की आवश्यकता पड़ती है। उन राशियों को हम भौतिक विज्ञान या भौतिक राशियां कहते हैं। सॉरी टू से, उन राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि आज इस समय का मान 10:15 है, तो यहां पे जो समय है वो एक भौतिक राशि है। आपसे किसी ने पूछा आपकी स्कूल में फिजिक्स की क्लास कितने समय तक लगती है, तो वो जो उसने पूछा कितने समय तक, आपने कहा हमारी फिजिक्स की क्लास 40 मिनट 40 मिनट की लगती है, तो आपने उसका एक डिस्क्राइबेशन, उसको एक एक्सप्लेन कर दिया 40 मिनट। तो वो आपने जो एक्सप्लेन किया वो एक टाइम को एक्सप्लेन किया है, तो समय यहाँ पे एक भौतिक राशि है। किसी ने ये कहा कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है,
ये बात कोई मीन्स नहीं रखती, ये बात बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल 100% प्रॉपर नहीं है। दूसरी बात सुनिए, आज गर्मी के कारण तापमान 50 डिग्री के पार चला गया। अब जिसको भी आप बोलोगे, जिसको भी बताओगे, वो बिल्कुल समझ जाएगा कि हाँ जी आज तापमान 50 डिग्री है, टेम्परेचर तापमान 50 डिग्री है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, आराम से इस बात का मीन्स निकल रहा है। तो यहाँ पे तापमान एक क्या है, भौतिक राशि। यहां से कहा कि सूरतगढ़ से गंगानगर बहुत दूर है, ये कोई मीन्स नहीं है। सूरतगढ़ से गंगानगर की दूरी 80 किलोमीटर है, ये बिल्कुल मीन्स है। तो यहाँ पे दूरी एक भौतिक राशि है। तो इस प्रकार से भौतिक राशियां क्या होती है, घटनाओं को व्याख्या करने के लिए हमें जिन राशियों की आवश्यकता होती है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। तो हमारा टॉपिक आ गया जी भौतिक राशियां। भौतिक राशियां देखिए ध्यान से, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है या भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज, ये कौन कौन सी होती है, जैसे कि टाइम समय, डिस्टेंस दूरी, दूरी को आप लंबाई भी कह सकते हैं और विस्थापन भी कह सकते हैं। उसके पश्चात आता है वेट, जिसे आप कहते हैं भार। और एक्चुअली में फिजिक्स में अब हम शुरुआत में वेट को इस्तेमाल ना करके वेट की जगह हम मास का इस्तेमाल करेंगे, मास। और मास का मतलब होता है द्रव्यमान। इसे अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि ये क्या है। उसके बाद देखिए तापमान, टेम्परेचर। उसके बाद देखिए ध्यान से वेग, त्वरण। सभी जानते हैं किसके बारे में, बल के बारे में, फोर्स, ठीक है, etc। इस प्रकार से बहुत सारी होती है। देखिए सबसे पहले मास क्या होता है, भार सभी जानते हैं, सभी कहते हैं तेरे में कितना भार है, मेरे में 40 किलोग्राम है, तेरे में 20 किलोग्राम है, सभी जानते हैं भार। लेकिन मास को ध्यान से सुनिए, तो आज तक जो आप कहते थे, किसी अदर स्टूडेंट से आप पूछते हैं कि तेरे में कितना भार है, और वो आपको आंसर देता है या देती है कि मेरे में 40 किलोग्राम भार है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने जो उससे पूछा है वो आपने भार नहीं पूछा, वो आपने मास पूछा है, द्रव्यमान। उसे भार नहीं कहते, वो द्रव्यमान होता है। और उसने भी जो कहा मेरे में 40 किलोग्राम का भार है, उसने भी रॉन्ग बोला है। उसे करेक्ट आंसर क्या है कि मेरे अंदर 40 किलो का द्रव्यमान है। इट इज द राइट आंसर। तो हम ये कहते हैं कि ये जो मार्कर है 20 ग्राम का है, इसका भार 20 ग्राम है, तो इसका भार 20 ग्राम नहीं है, इसका मास 20 ग्राम है। तो आज से आप याद रखना शुरू कर दीजिए कि भार नहीं होता, मास होता है। तो आज तक जो हम पढ़ रहे थे भार, क्या वो गलत पढ़ रहे थे? नहीं, भार भी सही है। तो फिर भार को आज मैं क्यों कर रहा हूं कि आपको मास पढ़ना है? तो इसका जवाब आपको अगले कुछ वीडियो के अंदर प्राप्त हो जाएगा कि भार और मास में क्या डिफरेंस है। जो आपने आज तक भार पढ़ा, क्या वो गलत पढ़ा, या जो आज आपको मैं मास बता रहा हूं तो वो सही बता रहा हूं या वो गलत बता रहा हूं, या इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये आपको अगले कुछ वीडियो में जल्द ही आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये होती है भौतिक राशियां इस टाइप की। और क्या ये इतनी होती है? नहीं, ये बहुत ज्यादा होती है। ये इनमें से मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिनके बारे में आप लगभग आपने सुना हुआ है। अब देखिए यहां से भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशियां होती है जी 2 प्रकार की। टाइप ऑफ 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर अवेलेबल। भौतिक राशियां कुल 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियां कुल 2 प्रकार की
होती है। सबसे पहले मूल भौतिक राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां टोटल 7 प्रकार की होती है। मूल भौतिक राशियां टोटल कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है द्रव्यमान। आ गया द्रव्यमान फिर से, जिसको क्या लिखा जाता है? मास। नंबर 2, उसके बाद में आती है जी दूरी, जिसको अपने बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस ये इसका इंग्लिश वर्ड है। इसके 2 नाम और भी है। हम इसे क्या बोल सकते हैं? लंबाई भी बोल सकते हैं और विस्थापन भी बोल सकते हैं। लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। नंबर 3 समय। समय का कोई दूसरा नाम नहीं है, इंग्लिश में इसे जरूर हम क्या कहते हैं? टाइम। नंबर 4 क्या होता है? तापमान, टेम्परेचर। नंबर 5 क्या होता है? नंबर 5 होता है विद्युत धारा। नंबर 5 क्या होती है? विद्युत धारा। नंबर 6, व्हाट इज द नंबर 6? नंबर 6 होती है पदार्थ की मात्रा। नंबर 6 होती है पदार्थ की मात्रा। और नंबर 7 क्या होती है? देखिए ध्यान से स्टूडेंट, नंबर 7 यहां लिख रहा हूं आपको। नंबर 7 क्या होती है? प्रदीप्त तीव्रता। प्रदीप्त तीव्रता ये होती है जी नंबर 7। यहां से देखिएगा। नंबर 1 द्रव्यमान, सभी जानते हैं, बता चुका हूं। जो आज तक हम भार करके पढ़ रहे थे वो एक्चुअली द्रव्यमान। नंबर 2 दूरी, डिस्टेंस, लंबाई, विस्थापन। आपको मैं बता दूं, एक्चुअली आज तक कभी आपने भार पढ़ा ही नहीं। एक्चुअली आपको पता ही नहीं है कि भार क्या है। आपने आज तक जो भार नाम से पढ़ा है वो आज आप समझ लीजिए कि आपने हर चीज मास को ही भार पढ़ा है। भार आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आप नहीं जानते कि भार क्या चीज है। ये बात याद रखिएगा। नंबर 2 दूरी, डिस्टेंस, लंबाई, विस्थापन। नंबर 3 समय, टाइम। नंबर 4 टेम्परेचर, तापमान। नंबर 5 विद्युत धारा। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ये इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा। नंबर 6 पदार्थ की मात्रा। इसका हम रसायन विज्ञान विषय केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं। फिजिक्स के अंदर इसका यूज बहुत ही नाम मात्र का यूज है, 1 या 2% बस, पदार्थ की मात्रा। और नंबर 7 प्रदीप्त तीव्रता। व्हाट इज प्रदीप्त तीव्रता? प्रदीप्त तीव्रता क्या है? आपने कभी भी मोमबत्ती या आपने किसी दीपक को जलाया होगा, आपने देखा होगा कि मोमबत्ती की लौ कई बार बड़ी कम होती है, कई बार बहुत तेज होती है। तो वो जो लौ की जो तीव्रता है कि लौ कितनी कम है या लौ कितनी ज्यादा है, अगर उसे फिजिक्स के अंदर कैलकुलेट किया जाए, उसका मापन किया जाए, तो वो क्या कहलाती है? प्रदीप्त तीव्रता कहलाती है। ठीक है जी, ये है हमारा भौतिक राशियां जो 2 प्रकार की होती है। उसमें पहला प्रकार कौन सी? मूल भौतिक राशियां, केवल और केवल 7 होती है। दूसरा देखिए, दूसरी भौतिक राशियां किस टाइप की होती है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मीन्स उत्पन्न भौतिक राशियां। उत्पन्न मीन्स जिसका हमने निर्माण किया है, जिसको हमने बनाया है। व्युत्पन्न, उत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे कि ज्यादा देखने के एग्जाम्पल है ही नहीं है। इन 7 के अलावा लगभग 200 से 300 से 400 11वीं 12वीं तक वो सारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, उससे आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से बनाते हैं। जैसे कि आपने स्पीड, जिसे हम क्या कहते हैं? चाल का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो आपने देखा स्पीड के अंदर, स्पीड को बनाने के लिए आपने दूरी कौन सी है? मूल भौतिक राशि। अपॉन समय कौन सा है? मूल भौतिक राशि।
तो आपने देखा कि चाल को बनाने के लिए आपने मूल भौतिक राशियों की सहायता ली। तो जब मूल भौतिक राशियों से के मिलने से वो किसी भी रूप में मिल सकती है, वो मल्टीप्लाई हो सकती थी, वो डिवाइड हो सकती थी, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मूल भौतिक राशियां जब ये सातों मिलकर कोई नई भौतिक राशि का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि भौतिक राशियों से आगे का काम हमें किस प्रकार से करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।